सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते, तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पर ही सर, रोजगार के तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक इन बच्चों को इनसे कोई सुध नहीं लेता। हम क्यों रोड पर है सर? हम अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, हम पर अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम डंडे खाने आए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठने आए हैं, सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, सुबह से खाना हम नहीं खा पाए, इसलिए यहाँ पर है कि इन बच्चों का कुछ भला हो। कम से कम सरकार तो जागे। आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर रहे हैं सर, कह रहे हैं जब श्रेय उनको दिया जाता है तो हर बात जिम्मेदारी कौन है? रेखा गुप्ता सीएम बनी, आप उनका भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आज शपथ ले रही हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये घोटाले और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आपने हाल फिलहाल का बयान भी सुना होगा शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पर कि अब मैं जेब से तो नहीं भरूंगा ना। हाँ, झालावाड़ की घटना जो आपने देखी, वही मैं तो खाली कमाऊंगा। मैं तो खाली कमाऊंगा, जेब से कुछ नहीं इस भरूंगा। तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। मतलब ये शिक्षा मंत्री इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी लोग। मैं कई दिन पता है 2017 में हम लोग आमरण अनशन सोचते थे, आज तो कोई कहे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम मर जाएं। हमें तो लड़ना है इनसे। आज आप सुनते हो कोई आमरण अनशन कर रहा हो? क्योंकि अब सरकार को मौतों से फर्क नहीं पड़ता। चलो वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब देने की बात आती है, जनसंख्या बढ़ गई। वैसे मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र तो बड़ा कैसे है? हमारी संख्या से ही तो बड़ा है। जहाँ फायदा लेना हो वहाँ भारत बड़ा देश है। नौकरी देने की बात आई, हम तो ये भी नहीं कह रहे सबको दो, लेकिन जो नौकरी निकाल रहे हो उनको तो सही तरीके से भरो। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो लोग योग्य हैं उन्हें मिल रहा है रोजगार। अब आप चाहते हैं कि सबको रोजगार दिया जाए, वो संभव नहीं। योग्यता पे निर्भर करता है आपका। पेपर देने नहीं दे रहे हो, जो लोग ग्रेजुएट होके आ गए उनको योग्यता या स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिंगापुर में 6वीं क्लास का लड़का पेचकस और प्लास लेके मोबाइल खोल देता है, चाइना में लड़का 7वीं क्लास का कैपेसिटर बना देता है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन्होंने तो एजुकेशन पॉलिसी को ही नहीं अपडेट किया। जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वो हमने पढ़ी, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्किल देगा कौन सा? नई शिक्षा नीति तो लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लाए थे, वो सिर्फ कागजों पर रह गई। सीईटी भी कागजों पर रह गई। लेके तो ये लोग बहुत कुछ आते हैं, बट उसको लेके आने